नीट परीक्षा को लेकर आज 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज पहुंचेंगे। राजस्थान के 27 ऐसे जिले हैं जहां पर 611 सेंटर बनाए गए हैं। कोटा में 92 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित होगी। 37,453 परीक्षार्थी नामांकित हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। वहीं ड्रेस कोड नियमों का भी सख्ती से पालन होगा। इसका समय दोपहर 2 बजे है, यानी कि 2 बजे से एग्जाम की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। लेकिन उससे पहले तैयारियां बड़ी पुख्ता नजर आ रही है। और देखिए, देश भर में एग्जाम है। राजस्थान की खासकर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों के एग्जाम को लेकर तमाम तैयारियां चाक चौबंद हैं। व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम चीजें यहाँ पर दुरुस्त हैं। इसके अलावा अगर ड्रेस कोड की बात की जाए तो उसको लेकर भी सख्ती हर केंद्र पर नजर आएगी। तो अब से कुछ ही समय के बाद, क्योंकि तकरीबन ये माने कि अब से 45 से 50 मिनट के बाद इस परीक्षा का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विश्वास शर्मा संवाददाता जयपुर से हैं, जगदेव सिंह पवार हमारे संवाददाता सीकर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगदेव सिंह, मैं आप ही से जानती हूं, देखिए अब कुछ ही समय बाकी है इस परीक्षा को शुरू होने में, लेकिन उससे पहले केंद्रों पर किस तरह के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं, बच्चों के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, जरा पूरी जानकारी इस पर दीजिए। जी, निश्चित रूप से अर्चना बताना चाहूंगा। अगर बात करें आज जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है वो नीट का एग्जाम आज, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 27 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी पंजीकृत है। अगर बात करें सीकर जिले की तो सीकर में जो है 100 जो है 2 केंद्र बनाए गए, परीक्षा केंद्र बनाए गए। ये और बता दूं कि आपको जयपुर में 106 परीक्षा केंद्र है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो परीक्षा केंद्र नीट के बनाए गए हैं वो सीकर जिले में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 29,279 जो है अभ्यर्थी आज पंजीकृत है एग्जाम के लिए नीट के। और इसकी अगर चाक चौबंद व्यवस्था की बात करें तो आज जो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। इस समय हम जो है सीकर शहर के एसके कॉलेज का जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर हम खड़े। आप देख सकते हैं कि परिजन यहाँ पे आए हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको एग्जाम दिलाने के लिए आए। अभ्यर्थियों को एक करके यानी 11 बजे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देख सकते हैं कि पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो है जांच पड़ताल करने के बाद ही अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी दिया जा रहा है। और आप जो है ये प्रवेश केंद्र आपको बता दूं सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हुआ था तो 1:30 बजे तक रहेगा और 2 बजे से 5 बजे तक जो आज नीट की एग्जाम होनी है। एग्जाम को लेकर के जो है जिला प्रशासन की ओर से फ्लाइंग टीमें गठित की गई है और नियुक्त किए गए हैं। वही इसके साथ ही जो भीषण गर्मी है तो गर्मी को लेकर भी यहाँ जो है व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इससे भी पूछेंगे कि किस तरह की। मैम, आप भी आए एग्जाम के लिए? भैया कहाँ से आए? परेशान है, एग्जाम दिलाने आए बच्चों को। किस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई है? अच्छी व्यवस्था है, आपके अंदर जा रहे हैं, अच्छे से चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। नकल जैसी जो घटनाएं हैं उसको लेकर के क्या उम्मीद करते हैं? नीट जो बड़ा देश का बड़ा एग्जाम जो है मेडिकल क्षेत्र में माना जाता है, जिस प्रकार की गाइडलाइन वगैरह जारी की है उस हिसाब से नकल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर नकल बिल्कुल भी नहीं होगी जैसे व्यवस्था है वैसे नकल नहीं होगी। अगर बात करें यहाँ की गर्मी को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था है जिला प्रशासन? बाहर तो बहुत खतरनाक गर्मी है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है गार्जियंस के लिए, लेकिन बच्चे अंदर गए और बच्चों को बताया अंदर जाते। आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन की ओर से पानी की और मेडिकल की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, क्योंकि गर्मी जो पिछले दिनों से लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसके चलते जो है प्रत्येक परीक्षा केंद्र के जो कमरे हैं उनमें जो है कूलर पंखे की व्यवस्था। ठीक है, बिल्कुल व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हालांकि जो वहां पर पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी वो भी इस बात का जिक्र करें। जगदेव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विश्वास, हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 एग्जाम की, जिसके लिए अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। लेकिन ये बहुत ये भी मैं मान सकते हैं कि इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी भी की जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर क्या तैयारी है, सबसे पहले वो बताएं।
देखिए करीब 1:30 पर जो परीक्षा के गेट है, परीक्षा केंद्रों के गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मैं इस वक्त गांधीनगर में एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश पा चुके हैं। अब लगभग जो सभी अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश पा चुके हैं। यहाँ से तमाम जो सुरक्षा के विशेष जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। पुलिस का जाब्ता तैनात है। मेटल डिटेक्टर्स के जरिए जाँच करके जो है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है, परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किन किन वस्तुओं का अंदर जो प्रवेश है वो वर्जित रहेगा। उसके लिए जो बोर्ड यहाँ पर है वो लगाया गया है और उसके अंदर बताया गया है मेटल डिटेक्टर्स के जरिए जांच की जा रही है सभी अभ्यर्थियों की। फिलहाल यहाँ पर देखिए गर्मी है क्योंकि कल बारिश हुई, उसके बाद में धूप कड़ाके की सुबह से पड़ रही है और उसके चलते हुए उमस का बहुत प्रकोप है। उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर एक टैंकर लगा के व्यवस्था भी की गई है पानी की, ताकि जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो पानी वगैरह पी सके। यहाँ पे आप कहाँ से आए सर? जयपुर से ही हैं। परीक्षा दिलाने आए हैं? हाँ सर। किसकी परीक्षा है? नीट की परीक्षा बच्चे की है। बच्चे की परीक्षा है। कैसा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो पूर्ण विश्वास है गोविंद पे जी। तो देखिए गर्मी के लिए जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है ताकि टैंकर वगैरह लगा के, और छाया है इस स्कूल केंद्र के पास। लेकिन भीषण गर्मी में अभिभावकों की भी ये परीक्षा, आप भी कहीं से एग्जाम दिलवाने लाए हैं? जी सर। भैया है छोटा। अच्छा, उसको क्या संदेश दिया है वो अंदर गया होगा जब, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं बहुत नर्वस फील करते हैं? यही कहा भाई नर्वस मत होना और अच्छे तरीके से एग्जाम देना। बढ़िया। देखिए बिल्कुल आप देख सकते ये भी हैं जानने की ये भी कोशिश यहाँ करें पे कि आए एग्जाम से पहले कुछ चैलेंजिंग लगा है, किसी तरह का कोई चैलेंज रहा हो यहाँ पे पहुंचना, ड्रेसिंग कोड को लेकर या जो एडवाइजरी पहले से दी गई हैं उसको लेकर किसी तरह के कोई चैलेंज मिला है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले से ही बहुत स्पष्ट जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई थी। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से हैं। जयपुर से ही हैं? जी हाँ। अच्छा, किनको परीक्षा दिलाने लाए हैं? मेरे छोटे भाई का बेटा है। अच्छा सर, ये बताइए कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आई परीक्षा केंद्र को ढूंढने में या इस तरह कुछ? ये तो पॉपुलर सेंटर, ऐसी बात नहीं सब जानते हैं जयपुर का। कोई गाइडलाइंस को लेकर के कि क्या पहनना है, किस तरह की गाइडलाइंस है? जो एडमिट कार्ड उसमें सब क्लियर लिखा हुआ है। क्लियर है बिल्कुल। देखिए अब सब चीज़ें जो है बहुत पहले से ही क्लियर कर दी गई थी एनटीए की ओर से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है हर साल, और उसके द्वारा अब ये भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। ये जो नीट के एग्जाम है वो करवाया जा रहा है और करीब 20 मिनट बाद में जो परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल लगभग यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको सभी को परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर भरतपुर से आया हूँ, धारा सिंह चौधरी। मैं यहाँ पेपर दिलाने आया था, बट जैसे कि गर्मी के हालात देखते हुए अभी यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है पानी वगैरह की? सर पानी की व्यवस्था की गई है, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन राजस्थान सरकार से देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो सभी जो आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और देखिए पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर अभी परीक्षा केंद्र के बाहर अभी भी बने हुए हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अंदर पहुँच गए हैं कि नहीं पहुँच गए हैं इसको लेकर के पूरी तरीके से। मैम क्या अंदर पहुँच चुके हैं बच्चे? हाँ। आप यहाँ पर नर्वस नजर आ रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है जो जब तक अंदर जाएगी नहीं तो देखे ही जाओ। अच्छा, कैसा वो फील कर रही थी जब आपने बात की? वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे ऐसा लग रहा था उसको देख के हर बच्चे को वैसे रहना चाहिए। बहुत खुश थी, मतलब मैंने उसे मेंटली पहले से ही बहुत प्रिपेयर कर रखा था। देखिए अब जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ये परीक्षा होती है, छोटे बच्चे होते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे भी जो एग्जाम के लिए आप एग्जाम देने आए हैं? ठीक है, विश्वास बिल्कुल सही कहा आपने। ये परीक्षा केवल बच्चों की नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां, गाइडलाइंस, तैयारियां, उन तमाम चीजों का ख्याल रखना होता है। विश्वास बहुत बहुत शुक्रिया। जगदेव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोटा की। खबर कोटा से है। कोटा में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। यहाँ 12वीं परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ई मित्र, फोटोकॉपी, मोबाइल शॉप सभी बंद करवा दिए गए हैं। बाढ़ में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। इससे पहले यहाँ की जो परीक्षा केंद्र की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो चीज़ें हैं उनको पहले सुनिश्चित किया जा रहा है। जिस तरह से जो एनटीए ने जो नियम जारी किए हैं उसके मुताबिक ही जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी भी जो है, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी और देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो
तो वो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पर उनका सेंटर आया है, वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए अपने अभिभावकों के साथ भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, यहाँ एग्ज़ाम देने आए, क्या इस बार क्या कुछ नया दिया है एनटीए ने एग्ज़ाम सेंटर को लेकर? ऐसे तो कुछ नया नहीं दिया, बट इस बार मतलब पहले ही बता दिया कि हाँ पेपर टफ आएगा, तो ये एक थोड़ा बेनिफिशियल भी है कि हाँ हम प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करेंगे, जम के करेंगे, तो बढ़िया ही है सब। अंदर आपको किस तरह से जाना है, क्या चीज़ लेकर नहीं जानी है, वो सब चीज़ें आपकी जानकारी? अंदर जाने के लिए बोला है कि आईडी प्रूफ होना चाहिए और एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी और फोटो होना चाहिए, और बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ये सभी बोला है गाइडलाइंस में। तो जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना हो, उसको लेकर के जो है तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है सुनिश्चित की जा रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँचने लगे हैं परीक्षा केंद्रों पर। 1:30 बजे तक एंट्री होगी और उसके बाद में एंट्री नहीं होगी। जी, आप भी एग्ज़ाम देने आए? वहीं कोटा से। तो क्या इस बार कुछ नया दिया एनटीए ने एग्ज़ाम सेंटर में अंदर आने को? नहीं, वो ड्रेस कोड पहले वाला ही है, ड्रेस कोड और तो कुछ नहीं। हाँ, मतलब बोतल लेके आना है, हाँ ट्रांसपेरेंट बोतल है। वो फेल हो जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं है, इस पर उन्होंने अलाउ कर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो सुरक्षा इंतज़ाम चाक चौबंद है। आसपास के जो 200 मीटर का जो एरिया है उसमें ई मित्र, फोटोकॉपीज, उनकी दुकानें, मोबाइल की दुकानों को जो है बंद करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उनको जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। ये गुमानपुरा का सेंटर है। कोटा में जो है 92 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। 37,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। अब बात करेंगे रिंगस की। रिंगस उपखंड क्षेत्र में 5 सेंटरों पर आज 2036 अभ्यर्थी देंगे नीट की परीक्षा। शहर के 2 राजकीय विद्यालय सहित सरगोट और लावपुआ और बावड़ी में भी जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से आए। कौन है आपके साथ? क्या मेरी बेटी। आपकी बेटी? कैसी तैयारी, कितने आप? ठीक है। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा सुभाष। सर आप कहाँ से आए? मैं पचौड़ी से। कोटामन से आए हैं। आपके कौन एग्जाम दे रहा है? बच्ची है मेरी। बच्चे के। मैडम आप कहाँ से आए हैं? सीकर से। आप सीकर से। आपकी बेटी एग्जाम दे रही है? जी, बेटी एग्जाम दे रही है। बेटी एग्जाम दे रही है। कितना कॉन्फिडेंस है आपको इस एग्जाम को लेकर और कितना उत्साह भी है? अच्छा कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मीद है कि बेटी का हो जाएगा। बेटी का हो जाएगा। मतलब आप कहाँ से? जी, मैं भी सीकर से। आप भी सीकर से। आपकी बेटी है? हाँ जी, बेटी है। बेटियां ज्यादा है मतलब? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बेटियां ज्यादा है, इस बार बेटियां एग्जाम दे रही है। हमारे साथ विद्यालय में जो टीचर है वो सेवाएं दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसी व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं की गई? हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए चाय की पूरी व्यवस्था की है, जलपान की सारी पूरी व्यवस्था की है। हमारी तरफ से बेहतर सुविधा की गई है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा हमारे खूब जवान लगाए गए हैं। यहाँ पे अंदर भी जवान लगाए गए हैं, गेट पे भी जवान लगाए गए हैं। पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा के बीच नीट का आयोजन हो रहा है और रिंगस उपखंड क्षेत्र में 2036 बच्चे परीक्षाएं दे रहे। कुल अगर बात करें पूरे राजस्थान प्रदेश की तो लगभग 23 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी लगभग 2 बजे एग्जाम हुए, उसके बाद पता लगेगा कि कितने बच्चे इसमें अपेयर होते हैं। सहयोगी लोकेश के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, रिंगस। राजस्थान के 12 जिले में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जिले भर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा होगी। परीक्षा में करीब 1500 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। 12 में भी नीट यूजी का एग्जाम है आज और 6 सेंटर पर यहाँ पर परीक्षा होगी और 2 बजे वो परीक्षा शुरू होगी, 5 बजे तक चलेगी। अभी फिलहाल 11 बजने के बाद ही, जैसे 11 बजे वैसे ही यहाँ पर एंट्री शुरू कर दी है। ये श्री राम स्टेडियम वाला बालिका स्कूल है जहाँ पर सेंटर आया है और 6 सेंटर 12 जिले में बनाए गए हैं, जहाँ पर 12 शहर में 3 सेंटर है और 2 अंता में, 1 अटरू में है। तो इस तरह से जो कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में मेटल डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। 1:30 बजे तक ये इस तरह की प्रक्रिया चलेगी। गर्ल्स का अलग जांच का क्षेत्र बनाया गया है और बॉयज़ के लिए अलग से बनाया गया है। तो इस तरह से जो है जांच देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त और 3 डॉक्यूमेंट जहाँ पर
एंट्री के लिए किए गए हैं। बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एंट्री के लिए मांगी गई है स्टूडेंट से और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जी मैडम, एंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं? एक तो फोटो आईडी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और दो फोटो ये बच्चों को लेके आना है। पेन भी आपको इस सेंटर पे मिलेगा और मेटल की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है और बहुत शांति से पेपर करवाने के लिए सारी टीम हमारी यहाँ पे खड़ी है। जांच पड़ताल के बाद ही अंदर? हाँ, जांच पड़ताल के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे बाहर चेक हो रहे हैं बच्चे, फिर डॉक्यूमेंट चेक यहाँ पे हो रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। पानी वानी वगैरह बोतल? हाँ, ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउ है और वैसे पानी के कैंपर हमने सभी बच्चों के रूम के सामने रख दिए हैं और ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था है, पंखे की, लाइट की पूरी व्यवस्था है। पेन वगैरह भी अंदर ही मिलेगा? सब अंदर ही मिलेगा पेन। तो कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में बारासर राजकीय महाविद्यालय हो गया, ये स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल है, 3 सेंटर यहाँ पर है। गवर्नमेंट जो अंता का कॉलेज है और जो हायर सेकेंडरी स्कूल अंता है वो है, और PM नवोदय जवाहर नवोदय स्कूल है अटरू का, वहाँ पर ये सेंटर बनाए गए। खबर कोटा से है, जहां पर नीट परीक्षा से पहले जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने पत्र लिखा है। परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आज आपकी नीट की परीक्षा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पूरे समर्पण और मेहनत के साथ तैयारी की है। अब पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल हों। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, समय का संतुलन बनाए रखें और शांत मन से पेपर दें। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि इस समय बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें सहयोग दें और हर परिणाम को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। आप सभी समाज और परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हिम्मत और उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल होना ही सफलता की पहली पहचान है।